बीजेपी का झंडा उठा के मोदी जी हूँ, मोदी जी हूँ, मोदी जी हूँ। ओबराय को फोन लगा है। हेलो ओबराय साहब, संविधान को कैसे बदलना है साहब, हम बोल दिए हैं। अगर वो राष्ट्रवादी हैं तो आप आतंकवादी हैं। कौन आतंकवादी है? वो लोग आतंकवादी हैं जो मीडिया पैनल में बैठा के मारपीट करवाने का काम करते हैं। दलालों का अड्डा 24 से पहले ही बंद हो जाएगा। विपक्ष कहाँ? विपक्ष तो करेगा। पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? मध्य प्रदेश में जिसके तुम प्रवक्ता बन के आए हो, जिनके तुम दलाल बन के आए हो, जिनकी तुम अंधभक्ति करते हो, जिनके इशारों पे भौंक रहे हो, आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया था। कितना कार्रवाई किए हो चाचा? अरे इज्जत घर दे दिया साहब, हमको उससे दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाओं को इज्जत कब दोगे? ये बात पूछता है भारत और ऐसे देशद्रोहियों पर थूकता है। और 24 में जो हर जुर्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और देश की झाल बजाने के लिए अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा तो अनुराग ओझा चढ़ने के लिए। पूर्वज लड़े थे गोरों से, अनुराग लड़ेगा चोरों से। मोदी जी तो सबको अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी सबके फिनिश कर दिया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? बीजेपी का झंडा उठा के मोदी जी हूँ, मोदी जी हूँ, मोदी जी हूँ के नारे लगाना शुरू कर दो। लोग कहा है ना कि जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे ही बंधुओं को जो आरक्षण के लिए प्रावधान दिया गया है, उस सबको मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन अच्छा काम एक चीज अगर समर्थन करते हैं तो 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के संविधान को बदलने की रणनीति क्यों बनाते हैं? चौथी पास लोग संविधान को बदल पाएंगे? पत्रकार महोदय बताइए, चौथी पास लोग बना पाएंगे संविधान को? अच्छा, आपको क्या लगता है संविधान को बदला जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा दलाली में लगी हुई है। संविधान सदन कर दिया भैया वो किया है कहने में, और समझदार है। इतने तो अनपढ़ नहीं है आप लोग कि आपको बताना पड़ेगा। तो मोदी राहुल गांधी का झाल बजाने का पैसा मिलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? अगर गरीबों का सवाल उठाना आपको लगता है कि हम कांग्रेस का सवाल उठा रहे हैं तो भाई ठीक है। कथनी में फर्क होता है हमेशा। कर दिया, मैं क्या कर दिया है, लेकिन संविधान को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ओबराय को फोन लगा है। हेलो ओबराय साहब, संविधान को कैसे बदलना है साहब, हम बोल दिए हैं। अरे जो उनका आर्थिक सलाहकार है, मतलब मोदी वही भाई बता रहे हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में सरकार है, महिलाओं को नंगा कर दिया, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो भाई? उस पर भी बोलो। सख्त कार्रवाई की मांग। जल्द चुनाव होगा कह रहे अमित शाह बिहार में, नीतीश जी के तैयार हैं। अरे भैया नीतीश जी तो तैयार हैं। वहां पे दरभंगा में जो यमसभा बना है, देश के लोग यम्स को जानना चाहते हैं। बिहार के लोग जो कह रहे हैं ना, ये मोदी जी बोले कि यम्स बन गया है जी दरभंगा में। अब दरभंगा में यम्स कहाँ बना है? जब तक मोदी जी वहां पे यम्स का 1-1 रुपए का हिसाब नहीं देंगे ना, तब तक तो मोदी जी बिहार में आने वाले नहीं। क्या देश बना? देश को बेचने का काम किया है। जब घर में कोई निकम्मा लड़का निकल जाता है ना, तो घर का टीवी बेच देता है, घर का सोफा बेच देता है, अपनी तरह समझ रखे हो। तो आज देश के प्रधानमंत्री देश की एक संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1200 पार, कहां सोया है चौकीदार? अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकारों से तकलीफ क्या है? नहीं अच्छा अगर वो राष्ट्रवादी हैं तो आप आतंकवादी हैं। कौन आतंकवादी है? वो लोग आतंकवादी हैं जो मीडिया पैनल में बैठा के मारपीट करवाने का काम करते हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान का काम करते हैं, जो नफरत का बाजार खोल के बैठ जाते हैं। नफरत के बाजार में आप ग्राहक बन के जाएंगे साहब क्या? बताइए। देश मोहब्बत से चलता है, अमन से चलता है। क्या लग रहा है विपक्षी सही काम कर रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। विपक्ष ही है जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ के फेंक सकता है, और नफरत के अड्डों को बंद करने का भी अगर कोई काम करेगा तो विपक्ष के लोग करेंगे। मोदी जी के अलावा कोई नेता है जी? मोदी के अलावा? मोदी हटेगा तभी तो नेता आएगा भैया। मोदी जी तो सबको अपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी सबके फिनिश कर दिया। मोदी नहीं हटेगा, 47 तक नहीं हटेगा। गारंटी ले रहे हो? 47 मिनट की कोई गारंटी लेता हो तो बताओ। 5 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था महाराज कहाँ तैयार हुई? 100 स्मार्ट सिटी चाचा बन गई। ए भैया इस पत्रकार का चेहरा दिखाइए, इस पत्रकार का चेहरा दिखाइए और मुझको चल के वहां पे स्मार्ट सिटी दिखाइए। अगर सुनिए, हाँ गिनवाइए, 100 गिनवाइए। चलो 4 हो गया, और बनारस है, 5, भागलपुर है, 6, मुजफ्फरपुर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे महाराज 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने का मतलब 10 साल में
1000 स्मार्ट सिटी। भारतीय जनता पार्टी एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाई है। अपनी कायरता को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाड़े के मजदूरों को वहां पे बैठा दिए हैं, जिनका आज कायर नहीं है प्रधानमंत्री जी। देश के इतिहास में इतना कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो हर बात पे भावुक हो जाता है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो सवालों से घबरा जाता है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री हो गया है जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया और उस पर प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए। सांसद है भाई, सांसद है भाई। मोदी अडानी पे सवाल पूछ लिया, सदस्यता रद्द करवा दिए थे ना साहब, हैं? लेकिन देख लिया सत्य की जीत होती है और 24 में सत्य की जीत होगी और नफरत की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद है। जितना पैसा आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, मैं राहुल की झाल नहीं बजा रहा हूँ, मैं देश की झाल बजा रहा हूँ। और देश की झाल बजाने के लिए अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा तो अनुराग ओझा चढ़ने के लिए जेल भेज देंगे भाई। काहे भेज दोगे? जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो नेहरू जी भी गए थे, फिर जेल जाएंगे। और भगत सिंह जेल में जाके फांसी को चूम लिए थे, तो अनुराग ओझा फांसी को चूम लेगा। वो तो ब्रिटिश सरकार था, ये तो वो अंग्रेजों का सरकार था, इस अंग्रेजों का सरकार था। पूर्वज लड़े थे गोरों से, अनुराग लड़ेगा चोरों से। मोदी जी चोर हैं? कौन चोर है? अच्छा भाई एक चीज बताओ, 400 रुपए का सिलेंडर है, 1200 रुपए में बिक रहा है। 800 रुपए की चोरी अगर हमारे घर से हर महीने हो रही है तो चोरी भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। 450 का कर दिया उन्होंने। एक चीज बताइए, मध्य प्रदेश में उन्होंने अब किया है और राजस्थान में बहुत दिन से 500 रुपए का है। भारतीय जनता से लागू हुआ है। अरे साहब सुनोगे, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है ना, उसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। और देश की तमामों जनता अब उनका बाइकआउट कर रही है। 24 में भारतीय जनता पार्टी और उनका कमल और उनके मन में जो कीचड़ है वो सब सूख जाएगा और देश में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। और 24 में जो हर जुर्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। अरे इज्जत घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया। अरे इज्जत घर दे दिया साहब, हमको उससे दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाओं को इज्जत कब दोगी, ये बात पूछता है भारत और ऐसे देशद्रोहियों पर थूकता है। लोटा लेके जाते थे कांग्रेस सरकार में आप लोग, हैं? लोटा लेके जाते तो अभी भी हम लोटा लेके जा रहे हैं। लोटा लेके हम खराब कर दी थी आप लोगों ने। पटरी तो आप जैसे लोग खराब कर देते हैं। देश की पटरी को खराब कर दिया, देश की पटरी जो अर्थव्यवस्था है उसको खत्म कर दिया। आप लोग देश को खत्म करने के लिए आए हैं। और G20 इससे पहले भी हुए हैं भाई, हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन हुए हैं ना। इंदिरा जी ने तो भाई कितने देशों को बुला लिया और प्रधानमंत्री जी 20 देश को नहीं बुलाए, 41 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर दिया। 41। हाँ, ये लोग। अब एक चीज बताइए, आपने शुरू में सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी गरीब हैं। अब महाराज गरीब हैं तो सोना चांदी कहां से आया? इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को देना पड़ेगा। जिस कांग्रेस का आप प्रवक्ता बने हुए हैं, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वहाँ पे एसटी समाज के लोगों को जमीन छीन लिया गया है। वहाँ पे कार्रवाई भी होती है, वहाँ पे कार्रवाई होती है। अब एक चीज बताइए कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में जिसके तुम प्रवक्ता बन के आए हो, जिनके तुम दलाल बन के आए हो, जिनकी तुम अंधभक्ति करते हो, जिनके इशारों पे भौंक रहे हो, आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया था। कितना कार्रवाई किए हो चाचा? हमसे जितना बन पाया उतना हमने। अरे बहुत किए हो, बहुत किए हो। जानते हैं भैया, सच्चाई छिपती नहीं है बनावट के उसूलों से और खुशबू आती नहीं है कभी कागज के फूलों से। हाथ में माइक पकड़ लेने वाला पत्रकार नहीं हो जाता है। 24 में क्या होगा फिर बताइए? 24 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो अहंकारी रूपी सत्ता है, सांप रूपी सत्ता है, दलाल रूपी सत्ता है, उसको उखाड़ कर फेंक देने का अगर कोई काम करेगा तो इंडिया अलायंस के लोग करेंगे। बीजेपी का लोग कह दिया है कि वोट कहीं भी डालो जीतेंगे हम ही। ये देखिए बहुत बड़ा का खुलासा है और देश की जनता को अब समझने का जरूरत है कि ईवीएम के प्रति आंदोलन कीजिए। अब ईवीएम के प्रति आंदोलन कर दो, कमल और तालाब दोनों सूखेगा। चुनाव आयोग चूना लगा हुआ आयोग हो गया है। ये हम नहीं कहते हैं, पत्रकार ने बता दिया। आंदोलन कौन करेगा? हम करेंगे। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो करेगा। पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? पत्रकार का क्या काम होता है? दलाली करना। दलाली करने के लिए आए हो? सत्ता की दलाली साहब छोड़ दो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। नहीं तो हम लोग जिस दिन अभी इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों को सुधारा है ना, और जिस दिन देश की जनता पत्रकारों को सुधारने के लिए उतरी ना, तो आप लोगों के लिए भागने के लिए मैदान कम पड़ जाएगा। इंडिया अलायंस रिपोर्टर को जो है बाइकआउट किया है, टीवी मीडिया वाले को नहीं किया, चैनल वाले को नहीं किया। भाई जो नफरत बोएगा उसका बाइकआउट किया जाएगा। क्या लगता है आपको? टीवी उसके मालिक को नहीं करना चाहिए? एक चीज बताइए कि सबसे ज्यादा दलाली कौन करता है? सुधीर चौधरी करता है। अरुणो गोस्वामी पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता। ये कौन सी भाई दिक्कत है?
अरे दिक्कत है तुमको तो दवाई लीजिएगा। अंजना कश्यप को भी छोड़ दिया। अंजना ओम कश्यप को गलत फहमी है ना कि हम बचे हुए हैं। दूसरी लिस्ट निकलेगी ना, मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है, सॉरी मेरा नाम अंजना कश्यप है, हैं? उनका भी नाम आएगा भैया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है दूसरी लिस्ट भी आने जा रही है? भाई ये कम से कम 10 लिस्ट आएगी अभी। कब आएगी लिस्ट? आएगी, बस सब्र रखिए। राख हौसला और मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर आएगा। तो महाराज ये लोग जितने भी हैं दलाल ना, दलालों का अड्डा 24 से पहले ही बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 24 में विपक्ष की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं भैया, उनके मंत्री कह रहे हैं कि 350 लगभग हम लोग लेके नहीं, ई गलत फहमी है। जैसे अभी पत्रकार ने बताया कि उन्होंने कहा कि किसी भी बटन दबाओगे कमल पे ही जाएगा। तो सर जब तक ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं होगा, ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक भारतीय जनता मंदिर का शिलान्यास नहीं। देखिए, मंदिर मस्जिद पे राजनीति बंद कर दीजिए। वास्तविक मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर पाती है। मंदिर और मस्जिद से अगर रोजगार मिलता है, मंदिर और मस्जिद से अगर विकास होता है, मंदिर और मस्जिद से अगर सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती है, तो हर गली में हर मोहल्ले में मस्जिद और बिल लेके आ गए भैया। पास कब करेंगे साहब? पास हो गया? अभी हुआ नहीं होगा। हुआ नहीं, होगा भी नहीं। देखिए, कांग्रेस इसको लेकर आई थी, इसका जो पूरा अस्तित्व है ना कांग्रेस को जाता है, पूरा जो क्रेडिट है ना कांग्रेस को जाता है, क्योंकि शुरू से ही महिलाओं के पक्ष में अगर कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी। चलिए शुक्रिया। 1 to 1